का नाम गोकर्ण। दोनों बड़े हुए। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण महान ज्ञानी हुए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए और धुंधकारी तो अनाचार दुराचार व्यभिचार करने लगा। सारा धन संपत्ति ले जा करके महाराज बर्बाद करने लगा। एक दिन की बात, जब सारा धन बर्बाद हो गया तो जलती हुई लाठी लेकर के पिता की छाती पे चढ़ गया। बोल बुड्ढे, धन कहाँ गाड़ रखा है? वो रो रहा है, बेटा कहाँ है? सब तो तू ले गया। अरे बेटा छोड़ दे। अच्छा मुझे सब पता है, यहाँ मेरी जवानी बिगड़ी जा रही है, तू बुढ़ापा सुधारने के चक्कर में पड़ा हुआ है धन गाड़ करके। अब महाराज संत की बात याद आई, बेटे का सुख अगर नसीब में नहीं है तो चाहे कितने भी पैदा कर लो, सुख मिलने वाला नहीं है। पंडित जी महाराज रोने लग गए, अब क्या करूं, कहां जाऊं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहये, प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। प्राण निकल जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना आज औलाद की मार से दुख हो रहा है। कहां जाऊं, क्या करूं? सजनों, हम कहते हैं ये व्यक्ति वक्त का मारा है। वक्त की मार बहुत बड़ी मार कहलाती है, लेकिन आत्मदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भैया वक्त से भी एक कोई बड़ी मार है, और उस मार को कहते हैं औलाद की मार। देखो, सारी दुनिया को जीतने वाला, जो सारी दुनिया में महाराज कहीं नहीं हारा, बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा ध्यानवान, कहीं नहीं हारा, और जब औलाद ने घुटने तोड़े तो वो कहीं का नहीं रहा महाराज। टूटता है अगर आदमी तो अपनी औलाद के आगे। इसीलिए संत कहते हैं, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने। भगवान की ऐसी कृपा रही सजनों, उसी समय गोकर्ण जी महाराज आ गए। पिताजी क्यों रो रहे हो? मेरा धन नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर बात कही सजनों, भागवत के महात्म्य के 4थे अध्याय का 74वां श्लोक। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी असार खलु संसार, असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहावान चलते निसम। पिताजी, कौन किसका बेटा, कौन किसका धन? दुनिया में न कोई किसी का बेटा होता है, न कोई किसी का धन होता है। जिसको हम बेटा 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 करते हैं, ये बेटे या तो मांगत लेने आते हैं या मांगत देने आते हैं। एक बेटा होता है जो पिताजी को कमा कमा के दे रहा है, फिर भी बाप उसको गाली दे रहा है। बेचारा खूब कमा कमा के दे रहा है, दो रुपया अपने ऊपर क्या खर्च कर लिया। बाप कहता तेरे को अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, यहां मैं कुछ और सोच के बैठा और तू वहां खर्च करके आ गया। अब देखो, कमा के दे रहा है फिर भी प्यार सुना रहा है बाप। क्यों? क्योंकि बाप उसके मांगता है। और एक बेटा है जो चवन्नी भी नहीं देता ला करके, शाम को पी के टंड होके आता है, 4 बाप को गाली, 4 माँ को गाली, और चुप चू नहीं बोलता। कोई बोले तो माँ कहती चुप चुप चुप, बाहर पीड़ा माथे लगेगा, चुप चुप। सुबह जाता है महाराज, 4 गाली देता है, ला देख, और माँ से पैसे लेके जाता है, बाप से पैसे लेके जाता है। ये क्या है? बोले ये बाप से मांगत मांग रहा है, इसलिए माँ बाप से ले लेके जा रहा है। महाराज देना पड़ेगा। हाँ, भाग्यशाली को पुत्र प्राप्त होता है,
पिताजी जब हमारा जन्म हुआ तो न धन साथ में आया, न पुत्र साथ में आया, साथ में आए थे हमारे सांस रूपी मोती जो हमने दुनिया के लिए खो दिए। हमारे जो सांस रूपी मोती जो बड़े अनमोल थे, किसी के पास 25 साल, किसी के पास 50 साल, किसी के पास 100 साल, हमने मेरी तेरी में सारे गंवा दिए, बेटा बेटी के चक्कर में सारे गंवा दिए। उनके बदले में राम नाम नहीं ले सके, भगवान का भजन नहीं कर सके और अंत में खाली हाथ दुनिया से चल दिए। पिताजी बेटा कहना नहीं माने कोई बात नहीं, धन चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये श्वास रूपी मोती बिना राम नाम के चले जाए तो जिंदगी में सबसे बड़ा रोना इसी बात का है। इसलिए पिताजी मैं तो यही कहूंगा कि व्यक्ति अगर जीवन में सुखी होना चाहता है तो 2 रस्सियों को काट दे। देहस्ति मांस रुद्रे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सुता सदा ममताम विमुंच। वो 2 रस्सियां कौन सी हैं? एक तो अहमता, अहमता माने मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं राजा, मैं क्या, इस शरीर में मैं कहने योग्य है क्या? ये आंख नाक कान क्या? इस शरीर के अंदर झांक करके देखो, ये शरीर सजनों मलमूत्र का भांड है, इस शरीर में और कुछ नहीं है। इस शरीर के अंदर गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है। पहली रस्सी मैं और दूसरी रस्सी मेरा। मेरा कौन मेरा? अरे भैया मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरे बेटे की बहू कहना नहीं मानती। जिस शरीर से ये बेटा पैदा हुआ है वो शरीर तो कहना मानता है क्या? जिस शरीर से बेटा पैदा हुआ है वो शरीर ही कहना नहीं मानता, तो किस पैदा होने वाले से आशा करते हो कि वो तुम्हारा कहना माने? और जब उससे आशा नहीं कर सकते तो सजनों जो उसके पीछे बहू आई है उसके बारे में तो सोचना ही मत कि वो हमारा कहना मानेगी। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आत्मदेव को ज्ञान हो गया, सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ला करके रखने लगा, उन्होंने उसको मार दिया और अंत में गोकर्ण जी महाराज उसके लिए गया का श्राद्ध किया। लौट करके आए, मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी ने कहा भाई मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया, कितनी बार? बोले 1 बार। बोले मुझ जैसे पापी के लिए 100 बार भी श्राद्ध कर दो तो मुक्ति नहीं हो सकती। सूर्य भगवान से पूछा ऐसे पापी की मुक्ति कैसे हो? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। बोले ऐसे पापी की मुक्ति भी जिसका गया में श्राद्ध करने से भी मुक्ति नहीं हुई हो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत के द्वारा उसकी मुक्ति हो जाती है। और गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए भागवत का आयोजन किया और सजनों अंत में 7वें दिन दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाता है। बोलो भागवत भगवान की। इस प्रकार महाराज गोकर्ण जी ने पहले भागवत का आयोजन किया जिसमें धुंधकारी का कल्याण हुआ, फिर दूसरी बार भागवत की जिससे पूरे गांव वालों को साथ में लेकर के भगवान के धाम को गए। ऐसी ये भागवत महापुराण कल्याण करने वाली भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई। विधि में ये बताया सबसे पहले मुहूर्त का मुहूर्त देखो, फिर कहा मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, दिना नाम नियमो नास्ति, जब मन में आए तभी सुन लो। क्यों? पहली बात तो मन में नहीं आती और मन में आ जाए तो मुहूर्त के चक्कर में आगे 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 होते होते सजनों भागवत तो घर में नहीं बचती, गरुड़ पुराण बच जाती है। कोई चला गया तो महाराज भागवत कैंसिल करो। बोले क्यों? बोले गरुड़ पुराण बच रही है घर के महीने। अब बताओ तो कर ले सो काम और भजले सो, जब मन में आए तभी सुन लो भैया। और फिर कहा कि इसमें धन कितना खर्च करें। देखो अब देखो आप ये इस श्लोक के माध्यम से सुनो कि भागवत में धन कितना खर्च करें। तो भागवत के महात्म्य के 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जितना आप अपनी बेटी के ब्याह में खर्च करते हो उतना भागवत में खर्च करो। इसका मतलब एक अमीर आदमी है वो 5 करोड़ में भी बेटी का ब्याह कहता है कुछ नहीं लगाया, कमी रह गई, और बेचारा गरीब है वो 5 लाख में भी है। यानी जिसकी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, उसके अनुसार भागवत सुनो, लेकिन भागवत सुनो जरूर नहीं आप ज्यादा ताम झाम रखो कि ये रखो कि वो रखो, कैसे नहीं, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। लेकिन भागवत का आयोजन अपने पितरों के लिए अवश्य कराना चाहिए। और भागवत के बीच में ये नाच कूद सजनों कभी नहीं होना चाहिए। इस नाच कूद के चक्कर में जो श्लोकों का भाव होता है ना वो सारा समाप्त हो जाता है। भागवत में इन श्लोकों का बड़ा महत्व है सजनों। भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है, लेकिन कब?
जब इन श्लोकों के भाव को श्रोताओं तक पहुंचाए तब। और आज भागवत के अंदर सिर्फ नाचते 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 3 घंटे बीत जाते हैं। नाचो 84 कटेगी, नाचो 84 कटेगी। अरे तुम्हारी तो कटेगी नहीं कटेगी, हमारी कट जाए तो ही बहुत है। हम तो इसी में संदेह लग रहा है कि हमारी कटेगी नहीं कटेगी। तुम्हारी कहां से नचवाने से 84 कटा काट देंगे? यहां तो बांचने वाले की कटेगी कि नहीं कटेगी, इसी में संदेह हो रहा है। मेरे भाई, वक्ता कैसा होना चाहिए अगले श्लोक में बताया। अच्छा, भागवत स्थान तो देखो, पहले तो कहा तीर्थे वापी वने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में, वन में, घर में जगह नहीं है तो घर में पूजा पाठ कराओ, लेकिन जहां भी कथा कराओ विशाला वसुधा यत्र, जगह ऐसी होनी चाहिए अधिक से अधिक लोग वहां बैठ करके सुन सके। जितने ज्यादा कथा सुनते हैं उतना ही ज्यादा कथा करवाने वाले को लाभ प्राप्त होता है। ये यहां पर वर्णन किया गया भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय के 12वें श्लोक में। अब आया वक्ता का नंबर। वक्ता कैसा होना चाहिए? आजकल तो महाराज हमारे ढोलक बजाने वाले भी कथा बांचने लग गए हैं। जो कभी देखो, चपरासी बनने के लिए 10वीं पास चाहिए, लेकिन भागवत वक्ता अंगूठा छाप चलता है। जोर की बात है महाराज, जिसमें विद्वानों की परीक्षा कही गई है वह अंगूठा छाप भी चलता है। भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय के 20वें श्लोक में वक्ता के बारे में लिखा, वक्ता कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्तो मतलब संतोषी। ऐसा नहीं ये लाओ वो लाओ, अब चढ़ाओ ये चढ़ाओ, ऐसे करो, ऐसा नहीं। देखो, ये संस्थानों की कथा होती है तब योगदान बोलना मजबूरी है। मजबूरी का मतलब सेवा भाव है, परोपकार का काम है, तो यहां बोलना कोई गलत नहीं है। गौ माता के लिए कथा हो, किसी विकलांग बच्चों के लिए कथा हो, तो यहां तो जितनी दान की प्रेरणा की जाए उतनी कम है। जितना मुंह से प्रेरणा करने जितना सहयोग आता है तो प्रेरणा करने वाले को भी उसका लाभ मिलता है, इसलिए प्रेरणा करना लाभदायक है। लेकिन सजनों, पितरों के अनुष्ठान के लिए कथा हो रही है, उद्देश्य पितरों का है, और बार बार महाराज झांकी बनाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये करो वो करो, तो भागवत का कोई मतलब वाली बात। संतोषी, जो ठाकुर जी ने दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा। विप्र मतलब ब्राह्मण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के देखो हर चीज गाइड होती है हर चीज की, तो महात्म्य गाइड है। भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय का 20वां श्लोक, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र का जानकार हो और दृष्टांत है कुशलो धीरो, श्लोक को दृष्टांत देकर के ऐसा समझाए कि महाराज एक एक बात समझ में आ जाए, वक्ता ऐसा हो। इस प्रकार महाराज वक्ता आदि के लक्षण बताते हुए और भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय को हम यहां पर आस्था भजन संतों के संग।